बंगाल के ऊपर लगातार 5 दिन से मैं कर रहा हूं, और वो अच्छी बात नहीं है सर कि बंगाल जैसे इंसिडेंट पे अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाली सब चुप है। डिबेट बिल्कुल राइट से लेफ्ट से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। अजय वर्मा जी, भाटी जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी चला दो, बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए आप जो कहते हैं आपकी तो ये ड्यूटी है, दायित्व है। आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। आप कह रहे हैं चाय वाले ने तो देश भी चला रहे हैं, और रेलवे का इतिहास ये बता रहा कि बड़नगर रेलवे स्टेशन उस वक्त बना ही नहीं था। एक सज्जन अभी चाय की चर्चा कर रहे थे कि फूल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। 2 मीटिंग हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य जी को उपचुनावों की मीटिंगों में बुलाया नहीं गया। बाबा ने, आपको याद होना चाहिए, 30 मंत्री कमेटी में बनाए थे, 2 मीटिंगों के बाद बुलाया था। खैर, ये तो इनका अपना एजेंडा है, चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ, ये संविधान विरोधी सरकार, ये पिछड़ों के, अगड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपना मजबूती से बूथ लेवल पर काम कर रही है। बेरोजगारों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, फिर देश में जात पात को महिला सुरक्षा मत बोलो, देश में मुस्लिम अजय जी महिला सुरक्षा मत रखने के लिए, महिला सुरक्षा मत बोलिए। हाँ बोलिए, आगे सुन तो लीजिए। अब आप देखो, कथा मुरारी बापू की मुझे याद आ रही है, फिर सुन तो लीजिए। आज सबको मुरारी बापू याद आ रहे हैं, क्या बात हो गई करने के लिए। और इस उत्तर प्रदेश में ये लोग 10 की 10 सीट, 3 इनकी सीट थी, 3 ही बचा जाए तो बहुत बेहतर है। 2 की मुझ पे जो सूचना है, 2 सीट इनकी हो सकता है बच सकती हैं। अब कांग्रेस पार्टी का रहा सवाल मुद्दों का, तो हम अपनी मजबूती से, हमारे हर कार्यकर्ता, हमारे हर नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, अजय वर्मा हो, अजय राय हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ब्रजलाल खाबरी हो, मजबूती से 10 उस पर लगे हुए हैं। चुनाव में प्रभारी बना के भेजे हुए हैं 10 विधानसभा में। जहां समाजवादी के लड़ेंगे वहां कांग्रेस के भी प्रभारी हैं, और जहां कांग्रेस के लड़ेंगे वहां समाजवादी के भी प्रभारी हैं। यानी हम दोनों हाथ मिला के लड़ेंगे। इनकी तरह नहीं है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मन में कुछ और है। और ये निश्चित है कि बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश में बाबा की विदाई तय है। ये मैं नहीं कह रहा, देश के नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं। और ये इनकी तो, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं, और ये जो नंबर अजय वर्मा को पता है, ये बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अच्छी बात है अजय वर्मा जी कि किसी और को नहीं पता है देश में, लेकिन 1 और 2 जो कह रहे हैं वो अजय वर्मा को पता है। एक किसी और दिन बैठेंगे अजय वर्मा जी, ये भी बताइएगा 1 और 2 कौन है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं पूरा समय दूंगा, लेकिन महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। 10 सेकंड। नहीं, महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। अगर महिला सुरक्षा की बात करने की आपके पास अधिकार तब होता, 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड दूंगा। ना आपके पास है और ना भाटी जी के पास है। अगर होता तो बंगाल में जो हुआ उस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा खड़ी होकर बोलती मैं जा रही हूं कलकत्ता, नहीं वहां दीदी की सरकार है, आपका अलायंस है, आप चुप रहे। अखिलेश जी चुप रहे, डिंपल यादव जी चुप रहे। अजय वर्मा जी अब बोलिए, 10 नहीं 40 सेकंड दे रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी आपके समय से 30 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज देखिए सबसे बोलिए, जवाब दीजिए। भूल गया था, बोलिए प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? मुद्दों से बोलिए प्रियंका वाड्रा चुप। कल्चर्स, आप लोग बात करते हैं प्रियंका वाड्रा चुप। मुद्दों से इस कल्चर में, इस देश में कल्चर और त्योहार भी होते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और आपके चैनल को और समस्त देश विदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारत की बहनें पूछ रही हैं कि देश के कि उनकी बड़ी बहन प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? रक्षाबंधन पे ही बता दीजिए, अब क्यों बोलती बंद हो गई? मैं अब बता रहा हूं, 40 सेकंड दिए थे, बोलो। चुप नहीं है। हमारे ट्वीट्स देख लीजिए, ट्वीट पे देश जीतो महिलाओं के साथ। अजय जी फिर मैं बोल दूंगा तो भाटी जी मुझे बोलेंगे आपने ऐसा कह दिया करती है। शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए भाटी दिलाने की और अब इनको अजय वर्मा को कह रहे ट्वीट कर दिया, हम लोग ट्वीट कर दिया, तो फिर जनता भी ट्वीट पे ही वोट देगी। हम लोग बलात्कारियों को, जनता भी ट्वीट पे ही वोट देगी। अजय जी थैंक यू, थैंक यू, मेरे को आपका जवाब मिल गया, थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक। राकेश त्रिपाठी जी, जनता को जवाब मिल गया, आपको आपने ट्वीट करके, सतीश के सिंह जी आपको सेटिस्फैक्शन हो गया? कांग्रेस कह रही हमने ट्वीट कर दिया था, ट्वीट इज इनफ। जो बंगाल में इतनी हैवानियत, मैं तो आपके चैनल पर पहले ही बोल चुका हूं, ट्वीट इज भाजपा वालों से पूछिए ना बंगाल का केंद्र सरकार क्या कर रही है बंगाल के मामले में। हाँ बिल्कुल, सबसे कुछ नहीं किया है। और राहुल गांधी जी ने विरोध में ट्वीट किया कि वहां कवर अप का है, लेकिन ओला उबर में घूम रहे हैं, उसी को लेके कलकत्ता जाते तो मैं ज्यादा स्वागत करता। पॉइंट टेकन। राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय? राकेश जी
बैक ऑन ग्राफिक्स। राकेश जी, देखिए, आपने चूंकि 5 नंबर और 7 नंबर कोठी का जिक्र किया, तो मुझे याद आ गया कि ये 6 नंबर के बीच में जो कोठी है ना, इस 6 नंबर की कोठी को लेकर के भी एक अपशकुन माना जाता था कि जो मंत्री उसमें निवास करता है वो मंत्री की कुर्सी चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा को लेकर के अपशकुन माना जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो अब नोएडा भी मुख्यमंत्री जी बारंबार कई बार गए, लेकिन उनकी कुर्सी भी नहीं गई, और 6 नंबर की कोठी में नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी भी हैं, उनकी भी कुर्सी सही सलामत है। तो हमने इस तरह के कई अंधविश्वास को हैं, और इसीलिए आज ये योगी का मॉडल ना देश भर में और दुनिया भर में चर्चा का विषय है। याद करिए कोरोना का वो कालखंड, इस कोरोना के कालखंड में इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, और इसमें सच है, कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकारों के समय में बहुत खराब था, लेकिन उतने खराब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के इच्छा शक्ति के कारण हम कोविड की इस त्रासदी से, इस महामारी से डट करके मुकाबला किया, हमने डट करके लड़ा। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के सांसद तक इसकी तारीफ कर रहे थे कि हमारे पास भी अगर योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होता तो शायद हम भी अपने देश में बेहतर परफॉर्मेंस करते। मुझे लगता है कि कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर्तव्य निष्ठा पर, उनके परिश्रम पर, उनकी ईमानदारी पर कम से कम आज सबको मिलकर के एक स्वर में उसकी तारीफ कर सकते हैं। चाहे तो राजकुमार भाटी जी भी कर सकते हैं। निर्णय लेने को लेकर के जितना अडिग रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितना परिश्रमी है, विषयों की जितनी समझ है उनको, मुझे लगता है इन सारी बातों के कारण आज विपक्ष हताश है, इसलिए प्रयास करता है कि कैसे पार्टी के भीतर अंदरूनी झगड़ा स्थापित करने का प्रयास करे। लेकिन पार्टी पूरी तरह से चट्टान की तरह एकजुट है और कमल का फूल हराएगा फिर आपको। और मैं राजकुमार भाटी जी को इतना आग्रह करूंगा, 2014 में 5 सीटें केवल जीते थे 80 में से आप, और 2019 में केवल 3 सीटें जीत करके आए थे परिवार की। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतना मुगालता नहीं रखा, कभी इतना गुरूर नहीं रखा। हम तो 33 सीटें फिर भी जीत कर आए हैं, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है सारा जहां आपने जीत लिया है, इतने मुगालते में आ गए हैं और कैसी कैसी झूठी बातें बोलने लगे हैं। मैं कहने लगूं क्या कि अखिलेश यादव जी को घर से आया, वो आज कॉन्फिडेंट ने खाना नहीं दिया था, आज ब्रेकफास्ट नहीं दिया था, देखिए आप कह रहे हैं केशव जी को खड़ा रखा है। राकेश, मैं आपका दुख समझ रहा हूं, मैं उनका एक्साइटमेंट समझ रहा हूं, लेकिन अभी भाटी जी, एक सीट भी हारे हैं ना, 80 सीट हारने के बराबर है। ओके भाटी जी, आपने मेरे को एक बार 24 के इलेक्शन में बोला था 40 सीटें, मैंने उसको लाइटली लिया था, और ये मैंने 10 बार बोला है ऑन एयर कि मैंने आपकी बात को लाइटली लिया था। आप 37 ले आए, मैं तब से लेता नहीं। तो ये 10 है, नाम बोल दूं एक बार और, करल, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मंझवा, कुंदरोकी और कठेरी, कितनी आ रही हैं? रिकॉर्ड कर रहा है शर्मा। इनमें से 8 या 9 जीतेंगे हम, 8 तो जीतेंगे 100%। बिल्कुल रुक के ही नहीं मान रहे आप। भारतीय जनता पार्टी 2 या 1 तक सिमट जाएगी। लेकिन अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कृपया अपने तथ्य ठीक रखे करना। राकेश त्रिपाठी जी, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति गिने जाते हैं। हम 2019 में भी 5 ही जीते थे, आप कह रहे हैं 3 जीते थे।